हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज का सेशन होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी पर। इससे हम करेंगे रीडिंग, लिसनिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर और बहुत कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले एक खास बात, यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो स्टोरी है इसको सुनना और समझना नहीं है, बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसको 2-3 बार पढ़ना है और इसको अपने शब्दों में कहने की कोशिश करना है। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, आपकी वोकैबुलरी आपको याद रहेगी और ग्रामर स्ट्रक्चर भी याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a man named Munna. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a man, एक आदमी था, named मुन्ना मतलब मुन्ना नाम। तो एक बार की बात है, एक मुन्ना नाम का आदमी था। अब जब भी सेंटेंस there से शुरू होता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है। तो वर्ब हमारी was है और इसके बाद है अ मैन। तो अ मैन हमारा सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है। He wanted to become a doctor to please his parents. He wanted मतलब वो चाहता था क्या, to become बनना, a doctor एक डॉक्टर, किस लिए, to please मतलब होता है खुश करने के लिए, his parents मतलब उसके माता पिता को। तो वो डॉक्टर बनना चाहता था उसके माता पिता को खुश करने के लिए। ही सब्जेक्ट है, वांटेड इसकी वर्ब है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके फर्स्ट फॉर्म होगा वांट, सेकंड फॉर्म वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। He was not very educated but had a kind heart. He was वो था, not मतलब नहीं, very educated ज्यादा पढ़ा लिखा, but परंतु had a kind heart मतलब जो उसका दिल था वो बहुत दयालु था, दया से भरा हुआ था। तो ही ये सब्जेक्ट है, was इसकी वर्ब है, ये है बी फैमिली की वर्ब और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का है, अवस्था बता रहे हैं। अब जो ये ही है इसकी सेकेंड वर्ब है हैड। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये अवस्था ही बता रहे हैं कि उसका जो दिल था वो भी दयालु था। He had connection with local underworld. He had मतलब उसके थे, connection संबंध, with से local underworld स्थानीय जो अपराध जगत है उससे। तो उसके संबंध थे स्थानीय अपराध जगत से। ही यहाँ ये सब्जेक्ट है, had इसकी वो भी अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये पास्ट का स्टेट ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं। One day Munna's parents found out about his criminal activities and were deeply disappointed. One day एक दिन मुन्ना's parent मतलब मुन्ना के माता पिता found out को मालूम हुआ या उन्हें पता चल गया, about के बारे में, किसमें, his उसकी criminal activities मतलब आपराधिक जो गतिविधियां हैं उसके बारे में, and वर मतलब थे, डीपली डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत निराश या हताश थे। तो एक दिन जो मुन्ना के पेरेंट्स थे उनको पता चला उसकी जो आपराधिक गतिविधियां हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज उसके बारे में, और वो थे बहुत ही निराश। मुन्नास पेरेंट्स ये सब्जेक्ट, इन्होंने क्या काम किया है, पता लगा लिया था इन्होंने। तो फाउंड आउट इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फाइंड आउट, सेकेंड फॉर्म फाउंड आउट, थर्ड फॉर्म फाउंड आउट। और इसकी जो मुन्नास पेरेंट्स हैं उसकी जो सेकेंड वर्ब है वो है वर और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, बी फैमिली की वर्ब यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये जो डिसअपॉइंटेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये बता रही है उनकी अवस्था के बारे में कि वो निराश थे। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। टू मेक अमेंड्स मुन्ना डिसाइडेड टू फॉलो हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। टू मेक अमेंड्स ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है प्रायश्चित करने के लिए। तो प्रायश्चित करने के लिए मुन्ना क्या करता है, देखते हैं। मुन्ना डिसाइडेड मुन्ना ने फैसला लिया, डिसाइड का मतलब फैसला लेना, टू फॉलो मतलब पूरा करना, हिज ड्रीम उसके सपने को,
कौन सा सपना था? ऑफ बिकमिंग, बनने का, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। तो प्रायश्चित करने के लिए मुन्ना ने डिसाइड किया, फैसला लिया, अपना जो सपना है उसको पूरा करने का। वो सपना था एक डॉक्टर बनने का। मुन्ना, इसने जो काम किया है वो डिसाइड करने का। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। He got admission through unfair means. He got मतलब उसको मिलता है, admission मतलब दाखिला, through मतलब से, unfair means होता है अनुचित साधनों से। तो उसे कॉलेज में जो एडमिशन मिलता है वो है अनुचित साधनों से। ही सब्जेक्ट है, got इसकी वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसके फर्स्ट फॉर्म होगा गेट, सेकेंड गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे मुन्ना भाई कॉलेज में क्या क्या करते हैं। इन कॉलेज मुन्ना यूज्ड हिज स्ट्रीट स्मार्ट स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड विन पीपल्स हार्ट। इन कॉलेज, कॉलेज में मुन्ना मुन्ना ने इस्तेमाल किया, यूज करना मतलब इस्तेमाल करना, हिज उसकी, क्या, स्ट्रीट स्मार्ट स्किल। ये एक ऐसी कला होती है जिसमें व्यक्ति को पता रहता है कि वो मुसीबत से कैसे निकले। तो उसने अपनी जो सूझबूझ है और ये सूझबूझ की कला है वो यूज की, किसके लिए? टू सॉल्व, सुलझाने में, प्रॉब्लम समस्याओं को, एंड और विंस मतलब जीतता है, पीपल्स हार्ट मतलब लोगों का दिल। तो मुन्ना अपनी जो सूझबूझ की कला है, स्ट्रीट स्मार्ट स्किल है, उसको यूज करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और लोगों का दिल जीतता है। मुन्ना ये सब्जेक्ट है, यूज्ड इसकी वर्ब है, V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके फर्स्ट फॉर्म होगा यूज, सेकेंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। और मुन्ना की जो सेकेंड वर्ब है वो है विन। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, वी बनाया हुआ है। इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म विन, सेकेंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म won. He even fell in love with a fellow student named Dr. Suman. He even मतलब यहाँ तक, तो वो यहाँ तक, fell in love मतलब प्यार में पड़ गया, किसके? with a fellow student, एक साथी छात्रा के साथ। उसका नाम था डॉक्टर सुमन। तो वो सुमन नाम की जो डॉक्टर है उसके प्यार में पड़ गया। ही सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है फेल, और ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म होगी फॉल, सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। However, trouble arose when the college's strict dean, Dr. Asthana, suspected that Munna was a fraud. However, हालांकि trouble मतलब मुसीबत, arose खड़ी हो जाती है when the college strict dean, जब कॉलेज के जो कठोर डीन है, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, उनका नाम दिया है डॉक्टर अस्थाना, जो है उनके डीन। सस्पेक्टेड मतलब जो डॉक्टर अस्थाना है उनको शक हुआ, किस बात को? दैट मुन्ना वॉज ए फ्रॉड, फ्रॉड होता है धोखेबाज, तो मुन्ना फ्रॉड था। तो मुसीबत जब खड़ी होती है, जब कॉलेज का जो कठोर डीन है, स्ट्रिक्ट डीन है डॉक्टर अस्थाना, वो उनको शक होता है कि जो मुन्ना है वो एक फ्रॉड है। चलिए अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्रबल ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है अरोज, ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी अराइज, सेकेंड फॉर्म होगी अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजन। डॉक्टर अस्थाना ये सब्जेक्ट, सस्पेक्टेड इसकी वो V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सस्पेक्ट मतलब शक करना, सेकेंड फॉर्म सस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म सस्पेक्टेड। अब ये जो दैट है ये कंजक्शन है, और मुन्ना ये अगेन एक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉज, और ये है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। इसमें अवस्था बता रहे हैं कि जो मुन्ना वो फ्रॉड था। मुन्ना मैनेज्ड टू कन्विंस एवरीवन दैट ही वाज इंडीड अ कैपेबल मेडिकल स्टूडेंट। मुन्ना मैनेज मतलब मुन्ना सफल होता है किस बारे में? टू कन्विंस होता है मनाने के लिए, एवरीवन सभी को, दैट की ही वॉज वो था, इंडीड मतलब वास्तव में, अ कैपेबल एक सक्षम, मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल का छात्र।
तो मुन्ना ये बात को मनवाने में सफल हो जाता है कि वो एक सफल मेडिकल स्टूडेंट है। मुन्ना ये सब्जेक्ट है और इसने काम किया है मैनेज करने का, सफल होने का। ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मैनेज, सेकेंड फॉर्म मैनेज्ड, थर्ड फॉर्म मैनेज। दैट कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। As time went on, Munna's method of treating patients became popular. As time went on, मतलब जैसे जैसे समय बीता, मुन्नाज मेथड, मुन्ना के जो तरीके हैं, किसके, ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट, ट्रीट करना मतलब इलाज करना, पेशेंट मतलब मरीज। तो मुन्ना के जो तरीके हैं मरीजों का इलाज करने का, बिकेम मतलब हुए, क्या, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध। मुन्नास मैथड्स ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है बिकेम, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। He even started his own hospital for poor where he offered free medical care. He even मतलब उसने यहाँ तक, started शुरू किया, his उसका, own hospital खुद का हॉस्पिटल, किसके लिए, for the poor गरीबों के लिए, where जहाँ, he offered वो देता था, क्या, फ्री मेडिकल केयर, मेडिकल होता है चिकित्सक, केयर मतलब सुविधा। तो यहाँ तक कि उसने अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया, वो भी गरीबों के लिए, और वो वहां पर उनको मुफ्त में इलाज दिया करता था। ही ये सब्जेक्ट, स्टार्टेड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। वेयर यहाँ कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, ऑफर्ड इसकी वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म होगा ऑफर, second form offered, third form offered. In the end, Munna's true identity was revealed and he was expelled from the college. In the end, अंत में मुन्ना की ट्रू आइडेंटिटी मतलब सही पहचान, असली पहचान, वॉज रिवेल्ड मतलब उजागर हो गई, एंड और ही वॉज और उसको, एक्सपेल्ड का मतलब होता है निष्कासित, उसको निष्कासित कर दिया फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से। तो मुन्ना की जो असली पहचान है वो उजागर हो गई और इसी कारण उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया। मुन्ना's ट्रू आइडेंटिटी ये सब्जेक्ट है, वॉज रिवेल्ड इसकी वर्ब है, ये है पैसिव का सेंटेंस। बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। रिवेल्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है रिवेल, रिवेल का मतलब खुलासा करना, सेकेंड फॉर्म होता है रिवेल्ड, थर्ड फॉर्म रिवेल्ड। एंड यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, वॉज एक्सपेल्ड, अगेन ये पैसिव का सेंटेंस है। एक्सपेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी एक्सपेल, सेकेंड फॉर्म एक्सपेल्ड, थर्ड फॉर्म एक्सपेल्ड मतलब निष्कासित किया। But with the support of his well-wishers, he convinced Dr. Asthana to carry on his studies. But मतलब परंतु, with के साथ, the support मदद से, किसकी, of his well-wisher, well-wishers होता है शुभ चिंतक होगी। He convinced उसने राजी किया, convince का मतलब राजी करना, किसको, डॉक्टर अस्थाना, डॉक्टर अस्थाना को, किस लिए, टू कैरी जारी रखने के लिए, किस बारे में, हिज स्टडी उसकी पढ़ाई। तो ये जो मुन्ना है उसने कन्विंस कर लिया था, राजी कर लिया था, किसको, डॉक्टर अस्थाना को, किस लिए, उसकी जो स्टडीज हैं उसको कैरी आउट करने के लिए, जारी रखने के लिए, कैसे, उसके जो वेल विशर्स हैं शुभ चिंतकों के सपोर्ट से। ही ये सब्जेक्ट है, कन्विंस्ड इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कन्विंस, सेकेंड फॉर्म कन्विंस्ड, थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड। Munna proved that a good heart and genuine care for others were just as important as formal education. मुन्ना proved का मतलब साबित किया। तो मुन्ना ने साबित किया दैट कि अ गुड हार्ट एक अच्छा दिल,
एंड जेन्युइन केयर और सच्ची देखभाल, केयर देखभाल किसके लिए, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, वर थी, जस्ट एज इम्पोर्टेंट उतनी ही जरूरी, एज फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल होता है औपचारिक, एजुकेशन शिक्षा। तो मुन्ना ने ये साबित किया कि जो एक अच्छा दिल है और जेन्युइन केयर मतलब सच्ची जो देखभाल है दूसरों के लिए, अदर्स, वो उतनी ही जरूरी है जितना कि एक औपचारिक शिक्षा। मुन्ना ये सब्जेक्ट, प्रूव्ड इसकी वर्ब, इसने काम किया है साबित करने का, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी प्रूव, सेकेंड फॉर्म प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म प्रूव्ड। दैट ये कंजक्शन है, अ गुड हार्ट एंड जेन्युइन केयर, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वर है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, बी फैमिली की वो मेन वर्ब का काम कर रही है, अवस्था बताई जा रही है यहाँ पर। मुन्ना भाई एमबीबीएस इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस है, इज मतलब है क्या, अ हार्ट वार्मिंग दिल को छूने वाली स्टोरी। तो मुन्ना भाई जो एमबीबीएस है वो दिल को छूने वाली स्टोरी है। मुन्ना भाई एमबीबीएस ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वो है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। It shows that anyone can change for the better and make a positive impact on the world regardless of their past mistakes or lack of formal education. It shows मतलब ये दिखाती है that कि anyone कोई भी, can change मतलब बदल सकता है, क्या, फॉर द बेटर मतलब होता है बेहतरी के लिए, एंड और मेक अ पॉजिटिव, मेक मतलब बनाना, तो बनाता है क्या, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एक सकारात्मक प्रभाव, किस पर, ऑन द वर्ल्ड दुनिया पर। अब कोमा लगा के लिखा है रिगार्डलेस ऑफ देयर पास्ट मतलब बावजूद उनकी जो पिछली मिस्टेक्स है, पास्ट मिस्टेक्स से, और लेक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन या वो कम शिक्षित है उसके लिए। तो ये स्टोरी शो करती है, बताती है कि कोई भी बेहतरी के लिए बदल सकता है और अपना जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सकारात्मक प्रभाव है वो दुनिया पर छोड़ सकता है, बावजूद किसके, उनकी पिछली गलती या शिक्षा के अभाव के। इट ये सब्जेक्ट शोज इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ कंजक्शन है, एनीवन ये सब्जेक्ट है, कैन चेंज इसकी वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है कैन, और इसका यूज होता है जब हम कहना चाहते हैं सकता है या सकती है। एनीवन की सेकेंड वर्ब है मेक, ये है प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस, V1 लगा हुआ है। इसके वर्ब फॉर्म होंगे, फर्स्ट फॉर्म होगा मेक, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। और शोज इसके फॉर्म्स देख लेते हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा शो, सेकेंड फॉर्म शोड, थर्ड फॉर्म शोन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय।